आप सभी। तो स्वागत करता हूं स्टूडेंट्स आपका, आप सभी का, आपके अपने प्यारे से चैनल एनसीईआरटी लॉजिक पर। तो स्टूडेंट्स आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 मैथ चैप्टर 4 डिटरमिनेंट। ठीक है, तो जिसमें हम आज स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने मैट्रिक्स पढ़ा दिया है, आप जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए देखते हैं मैट्रिक्स। तो डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स में डिफरेंस पता होना चाहिए कि जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस क्या है। तो हमने इससे पहले आप लोगों को जब मैट्रिक्स पढ़ाया था तो उसमें बताया था जो है मैट्रिक्स के जो ऑर्डर है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। वो ऑर्डर क्या हो सकता है, ऑर्डर अगर हम बात करें, ठीक है, तो ऑर्डर वहां पर हो सकता था 2x3 या 3x3 या 4x4, ठीक है, 4x2, कुछ भी ऑर्डर हो सकता था। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा ऑर्डर नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में ऐसा नहीं होता है। डिटरमिनेंट में सिर्फ स्क्वायर डिटरमिनेंट ही होना चाहिए। क्लियर है? तो यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में डिफरेंस है। जो हम लोग मैट्रिक्स को लिखते थे वो किस तरह से लिखते थे मैट्रिक्स को, तो मैट्रिक्स को हम लोग इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट को लिखते थे इस तरह से। लेकिन जो डिटरमिनेंट है उसको हम लोग इस तरह से लिखेंगे। डिटरमिनेंट को जो लिखने का तरीका है वो इस तरह से रहेगा। इस तरह से हम सिर्फ इस तरह से खींच देंगे और ये हो जाएगा डिटरमिनेंट। ठीक है, अब इसको रीड कैसे करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख देते थे यहाँ पे कि मैट्रिक्स ए, ठीक है, इस तरह से हम लिख देते थे मैट्रिक्स और जो भी एलिमेंट होते थे जैसे A11, A12, ठीक है, A21, A22, तो ये होता था हमारा मैट्रिक्स। क्या होता था ये होता था मैट्रिक्स। ठीक, ये लिखने का तरीका होता था। लेकिन डिटरमिनेंट में हम कैसे लिखते हैं, देखिए जो डिटरमिनेंट है उसको हम लोग डिटरमिनेंट, ठीक है, तो डिटरमिनेंट में हम लोग ऐसे लिखते हैं A11, A12, A21, A22, ठीक, इस तरह से हम लोग लिखते हैं डिटरमिनेंट को। ठीक है, अच्छा लिखने का तरीका क्या है, इसको हम लोग ऐसे, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसको क्या पढ़ेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ ए, या फिर डेल्टा से भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं, डेट, ठीक है, या फिर और करके लिख सकते हैं। इसको हम लोग ट्राइंगल के शेप से ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डिटरमिनेंट को। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो यहाँ पर हम देखेंगे। ऑर्डर तो वही चलेगा हमारा, ठीक है, ऑर्डर हमेशा इसमें क्या होता है, स्क्वायर ऑर्डर ही चलता है। इसमें क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। जो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिटरमिनेंट। जितनी भी स्क्वायर मैट्रिक्स हैं उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डिटरमिनेंट बोल सकते हैं। ठीक है, अब डिटरमिनेंट फाइंड करने का तरीका कैसे होता है उसको हम लोग देखते हैं कि डिटरमिनेंट को कैसे फाइंड किया जाएगा। उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू एक्सपेंड फॉर्म क्या होगा, एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है, तो इसका एक्सपेंडेड फॉर्म, जैसे मान लो ये हमने एक मैट्रिक डिटरमिनेंट ले रखा है A11, A12, A13, A21, A22, A23, ठीक है, A31, A32, A33, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमने एक स्क्वायर 3, ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या ले रखा है, ये एक डिटरमिनेंट रखा। अब इसकी वैल्यू को हम कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पर जब भी हमें इसकी डिटरमिनेंट ऑफ ए की जो वैल्यू फाइंड करना रहेगा तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ऐसे चलेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, इधर भी माइनस प्लस, इस तरह से स्टार्ट रहेगा। ठीक है, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अगर हमने A11 ले लिया है, ठीक है, तो A11 को हम लोग ऐसे लिखते हैं -1 की पावर 1 प्लस 1, इस तरह से। ठीक है, और इसमें देखो ये पूरा डिलीट हो जाएगा, यानी जो हम एलिमेंट हमने जो लिया है A11, तो ये पूरा रो डिलीट होगा और ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिख लेंगे A22, A23, ठीक, A32 और A33। ठीक
ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। फिर अगर हम a1 2 ले रहे हैं, ठीक है, तो -1 की पावर 1 + 2, और इसको कैसे लिखेंगे देखो, तो हमने कौन सा रो लिया है, ये वाला लिया है, ठीक है। ये तो देखो ये पूरा रो डिलीट, ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, ये पूरा रो डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा a21, ठीक है, a23, और फिर यहाँ पे आ जाइए a31, ठीक, और ये आ जाएगा a33। ये इसकी वैल्यू हो गई, ठीक। अभी देखो और हमें क्या फाइंड करना है, ये जैसे ले लिए, ठीक है। कैसे हम डिटरमिनेंट की एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं, ठीक है, a13, तो देखो यहाँ पे -1 की पावर 1 + 3, और यहाँ पर हमने देखो ये वाला लिया है एलिमेंट, तो इसके सामने का पूरा रो डिलीट हो जाएगा, इसके सामने का पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा a21, ठीक, a22, a31 और a32, ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका कुछ एक्सपेंडेड फॉर्म आएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको नोट कर, देखिए हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, और देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले तो हम इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले को, फर्स्ट एग्जांपल है ये हमारा, इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो हमने जैसे बताया पहले तो इसको एक डिटरमिनेंट लेट कर दीजिए, लेट डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 2 - 1 4 2, ठीक है। अब देखो इसको हमने बताया था आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, ध्यान से देखिए। पहले हम इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, फिर इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 × 2 = 4, फिर माइनस, देखो ये -1 है पहले से, इंटू 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, +4 इक्वल टू इसकी वैल्यू आ गई 8, ठीक। अभी देखो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसकी वैल्यू, तो इसको पहले हम डिटरमिनेंट लेट कर देते हैं, लेट डिटरमिनेंट ऑफ a, ठीक है, x -1, फिर x + 1 और x। तो देखो यहाँ पर डिटरमिनेंट ऑफ a, पहले इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो x × x, माइनस फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे x + 1 और x - 1, ठीक। तो ये हो जाएगा x², ठीक है, कितना हो जाएगा x², इसको हम लिख सकते हैं x² - 1। अब देखो x² - x² + 1, इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो 1 आ जाएगी, डिटरमिनेंट ऑफ a, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे। चलिए देखिए यहाँ पे जो हम एक्सपेंशन करेंगे, तो पहले हम अलोंग एक्सपेंशन अलोंग फर्स्ट रो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो एक्सपेंशन होगा वो यहाँ पे देखो ये फर्स्ट रो है R1, ये सेकंड रो है और ये थर्ड रो है, इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट कॉलम। देखो ये हो जाएगा फर्स्ट कॉलम और ये हो जाएगा सेकंड कॉलम और ये हो जाएगा थर्ड कॉलम। तो हम पहले एक्सपेंशन कर सकते हैं रो वाइज, ठीक है। तो देखो फर्स्ट अगर रो का हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है, तो फर्स्ट रो का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा, -1 1 + 1, ठीक है। जब हम फर्स्ट ले लेंगे, सॉरी, यहाँ पे देखो इसको हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे, यहाँ पर हम इसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, ठीक है, a11 का। तो यहाँ पे देखो ये पूरा रो गायब हो जाएगा और ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा, ठीक। इस तरह से जैसे कि अभी हमने बताया था, इस तरह से ये पूरा रो डिलीट हो जाएगा, ये पूरा कॉलम डिलीट हो जाएगा। तो a22, ठीक, a23 हो जाएगा, फिर a32 और a33, ये हो गया, ठीक। फिर इसका देखो a12 का अगर हम करते हैं तो -1 1 + 2, ठीक है। अब देखो ये वाला लेंगे तो ये पूरा कॉलम डिलीट होगा, ये पूरा रो डिलीट हो जाएगा, a21, ठीक है, a23, फिर हो जाएगा a31 और ये हो जाएगा a33, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, ये लेंगे a13 -1 की पावर 1 + 3। अब देखो यहाँ पे ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ये a21 a22 a31 a32, ये हो जाएगा इसका, ठीक है।
ओके, अब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे सेकंड रो का। ठीक है, तो देखो सेकंड रो का एक्सपेंशन क्या हो जाएगा। सेकंड रो का एक्सपेंशन देखिए यहाँ पे A21। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1, ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ये पूरा और ये पूरा बचेगा A12। ठीक है, A13 ये पूरा डिलीट हो गया और ये पूरा डिलीट हो गया, A32 और A33 ये हो गया। ठीक, अब हम किसको ले रहे हैं, A22 को, -1 की पावर 2 + 2। तो देखो ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ये पूरा A11 ये पूरा डिलीट हो गया, ये पूरा डिलीट हो गया, A13। ठीक है, ये पूरा डिलीट, ये A31 और क्या बचा, A33 ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब देखो अगर हम इसको ले रहे हैं A23 -1 की पावर 2 + 3, यहाँ पे देखो क्या होगा, ये पूरा डिलीट हो गया, ये पूरा डिलीट हो जाएगा और ये पूरा डिलीट हो जाएगा, A11 A12 A31 ठीक, A32 ये हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, रो आर, ये हो गया रो R2 का एक्सपेंशन, ये हो गया रो R2 का एक्सपेंशन। इसी तरह से हम क्या करेंगे, रो R3 का भी एक्सपेंशन कर लेंगे सेम इसी तरह से इसको लेकर के। ठीक है, अब हम करेंगे कॉलम वाइज एक्सपेंशन। ठीक, एक्सपेंशन अलोंग द फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो अब हम किसके अलोंग करेंगे, कॉलम के अलोंग जो है इसका एक्सपेंशन करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये हमारे पास डिटरमिनेंट थी, देखो इसको हम इधर लिख रहे हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अभी देखो हम कॉलम ले रहे हैं फर्स्ट, कॉलम फर्स्ट यानी C1। ठीक है, इसके लोग हम क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे ये। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम पहले A11 ले रहे हैं, -1 की पावर 1 + 1। अब देखो ये वाला कॉलम, ये वाला एलिमेंट नहीं, ये डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, A22 A23 A32 A33 ये हो गया, A21 ले रहे हैं। ठीक है, A21 -1 की पावर 2 + 1। अभी देखो ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ये पूरा डिलीट हो जाएगा, A12 A13 ठीक है, A32 A33 इस तरह से इसका हो गया। अब देखो एक ये वाला ले रहे हैं A31 -1 की पावर 3 + 1। अब देखो ये पूरा डिलीट और ये पूरा डिलीट, ये हो जाएगा A12 A13 ठीक है, A22 A23 ये हो जाएगा। अब हम कॉलम सेकंड ले रहे हैं, ठीक है, उसको किस तरह से एक्सपेंड करेंगे। अब हम इस कॉलम को लेके सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, कॉलम C2 एक्सपेंड ठीक है, तो हम इसको एक्सपेंड करेंगे C2 को। अब हम क्या ले लेंगे A12 1 + 2। अब देखो ये वाला एलिमेंट ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, A21 A23 ठीक है, A31 और इसके बाद A33 ये हो गया। फिर इसके बाद हम कौन सा ले रहे हैं, कॉलम A22 -1 की पावर 2 + 2। अब देखो ये पूरा डिलीट हो जाएगा और ये पूरा डिलीट हो जाएगा, तो बचेगा A11 A13
ये पूरा डिलीट हुआ, ये पूरा डिलीट हुआ, A31 और A33 ये आ जाएगा। फिर हम ले लेंगे A32, इसका -1 की पावर 3 + 2। अब देखो यहाँ पे ये पूरा डिलीट होगा, ये पूरा डिलीट होगा, ये और ये, तो इधर बच जाएगा A11, ठीक है, A13, फिर इधर आ जाए A21 और A23। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, ठीक इसी प्रकार से C3 कॉलम का भी एक्सपेंशन कर देंगे, C3 कॉलम का भी एक्सपेंशन हो जाएगा इसी तरह से, ठीक है, समझ में आया। तो हम इस तरह से क्या करेंगे, एक्सपेंशन करेंगे। तो चलिए इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो देखो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, इसको देखिए यहाँ पे, इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। मान लो इसी की वैल्यू हमें फाइंड करना है, ठीक है, मान लो इसी की वैल्यू हमें फाइंड करना है इसकी। तो देखो यहाँ पर 1 + 1 कितना हो जाएगा, 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4। तो A31 की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 1 की पावर 4, ठीक। अब देखो इसको हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, इन दोनों की मल्टीप्लाई ऐसे होगी, A21 A32 माइनस साइन लगाइए, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, ऐसे। बात समझ में आई कि नहीं। इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करिए, देखो -1 की पावर 4 हो गई, इसकी मल्टीप्लाई से करिए A21, सॉरी इसकी मल्टीप्लाई से होगी A22, है ना, A22 ऐसे मल्टीप्लाई, माइनस ऐसे मल्टीप्लाई, सॉरी 1 सेकंड, देखो इसकी मल्टीप्लाई ऐसे A21 A32, फिर माइनस इसकी मल्टीप्लाई ऐसे A22 और A31, ठीक है। तो ये आ जाएगी इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, क्लियर। वैल्यू को इवोल्यूट करना है, ठीक है, वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए इसको सॉल्व करेंगे। हमने बताया था यहाँ पे आ जाता है प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाता है। तो पहले हम लेते हैं 1, तो डिटरमिनेंट ऑफ वैल्यू ए, इसको अगर हम एलिमिनेट कर लेते हैं, तो देखो पहले अगर हम क्या लेते हैं, फर्स्ट 1 प्लस का, ठीक है। तो देखो ये पूरा डिलीट हो जाता है, ये पूरा डिलीट हो जाता है, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 0 हो जाएगा, माइनस इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो ये 0 आ जाएगा। फिर हम इसके बाद लेते हैं -2। अब देखो इसको कैसे फाइंड करना है, चलो पहले देखो, यहाँ पे हमने क्या लिया, प्लस का 1, तो देखो ये पूरा डिलीट, ये डिलीट, 3 0 1 0 आ जाएगा, ठीक। फिर हम लेते हैं यहाँ पर -2, ठीक, -2 लेंगे, ये पूरा डिलीट, ये डिलीट, तो -1 और 0, 4 और 0 आ जाता है, ठीक है। फिर हम इसके बाद लेते हैं 4, क्या ले लेंगे, +4, ठीक है। तो देखो ये पूरा डिलीट हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, -1 और 3 हो गया, 4 और 1 हो गया, क्लियर। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी। अब इसकी वैल्यू को अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो देखो यहाँ पर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 0 हो जाएगा, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 0 हो जाएगा, और बाहर क्या है 1 -2। अब देखो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो 0 होगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो -0 हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसकी वैल्यू आ गई, अब इसकी वैल्यू फाइंड करो, +4। अब देखो +4 में क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई करो तो -1, माइनस इसकी मल्टीप्लाई करो -12, ठीक है। तो ये पूरा टर्म 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, इसका कितना आएगा, 4 × -13, यहाँ तक माइनस लगा दीजिए, -13। इसका जो आंसर आ गया है वो -52 आ जाएगा, ठीक। इसका आंसर जो आ जाएगा वो -52 आ जाएगा। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, इसका एक्सपेंड फॉर्म फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट का, ठीक है।